गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम कल के विषय के ऊपर ही आगे चर्चा करेंगे। सदगुरु द्वारा दिए मूल मंत्र का जाप करने से क्या होता है, जन्मों जन्मों के पाप कैसे नाश होते हैं, आज के इस सत्संग में हम और भी विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसलिए आपसे यही विनती है कि आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। कल के सत्संग में मन के धोखों के बारे में चर्चा की गई थी। मन कैसे जीव को धोखे में डाल देता है, किन किन भ्रमों में डाल देता है, कौन कौन से रूप धारण कर लेता है, यह सब कल के सत्संग में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। मन के धोखों के बारे में समझ लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मन के इन धोखों, इन भ्रमों से परे जाने के लिए सदगुरु द्वारा दिया हुआ मूल मंत्र सहायक होता। परमात्मा सच में भीतर प्रकट हुआ या मन ही परमात्मा का रूप धारण करके बैठ गया, इसकी परख सदगुरु द्वारा दिए हुए मूल मंत्र से होती। सदगुरु द्वारा दिया मूल मंत्र परमात्मा का नाम मन के सभी धोखों से परे ले जाता है। परमात्मा का नाम, उस प्यारे का नाम पल में ही जन्मों जन्मों के पाप नाश कर देता है। उस मालिक के नाम में, सदगुरु द्वारा दिए मूल मंत्र में इतनी ताकत है कि वह रंक को राजा, रोगी को स्वस्थ, पापी को संत करने में एक पल भी नहीं लगाता। पर उस परमात्मा का नाम तो सारी दुनिया ही लेती है। सदगुरु द्वारा दिया हुआ मूल मंत्र तो बहुत से जीवों के पास है, फिर उनके जीवन के दुख दूर क्यों नहीं हुए, फिर वे आनंदित क्यों नहीं हुए, फिर उनके जन्मों जन्मों के पाप नाश क्यों नहीं हुए? उसका कारण नाम भजने की भी एक कला है। मूर्छा में ही नाम भजते रहे तो उस नाम भजने से कोई लाभ नहीं होने वाला। नाम तो भजते हैं, सदगुरु द्वारा दिए मूल मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन भीतर संसार को पकड़े रखते हैं, संसार को छोड़ते नहीं। नाम तो भजते हैं पर मोह से ऊपर उठने को राजी नहीं। नाम तो भजते हैं पर काम से ऊपर उठने को राजी नहीं। नाम तो भजते हैं, क्रोध से ऊपर उठने को राजी नहीं। संसार को भूलने की जिसकी तैयारी है वही नाम भज सकता है। मोह से ऊपर उठने को जो राजी है वही नाम भज सकता है, वरना माया तो इतनी प्रबल है कि जीव को सदगुरु के मोह में डालकर ही उसे उलझा देती। मोह चाहे सदगुरु का हो चाहे किसी अन्य जीव का हो, मोह बाधा बन जाता है स्वयं की पहचान करने के लिए। इसलिए मोह तो किसी से मत करना, प्रेम सबसे करना। लेकिन यह प्रेम थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका आंतरिक होना चाहिए। आपका जो हृदय है, जो प्रेम का केंद्र है, वह भेदभाव नहीं जानता। भेदभाव तो मस्तिष्क जानता है। किससे प्रेम करना है, किससे प्रेम नहीं करना है, किससे मित्रता करनी है, किससे मित्रता नहीं करनी है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, इन सब का केंद्र आपका मस्तिष्क होता। आज जैसी हालत हो गई है, आज तो बहुत से जीव मस्तिष्क के तल पर ही जी रहे हैं, मस्तिष्क में बैठे हुए। हृदय के तल पर उतरना पड़ता है अगर पूरे संसार के प्रति प्रेम से भरना है। हृदय के तल पर उतरकर वह प्रेम फिर थोपा हुआ प्रेम नहीं होता, वह प्रेम कहीं से सीखा हुआ प्रेम नहीं होता, वह तो भीतर से अपने आप उठता है। जब तक आप मस्तिष्क के तल पर जीते हैं तब तक असल प्रेम की खबर ही नहीं लगती है। मस्तिष्क तो प्रेम की चर्चा कर सकता है, उसके संबंध में सोच सकता है, उसके संबंध में बात कर सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करवा सकता। हृदय प्रेम का अनुभव करवाता। जब हम हृदय के तल पर उतरते हैं तब वहां हम जिस प्रेम का अनुभव करते हैं वह प्रेम किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। पूरे संसार में जितने जीव हैं वह प्रेम किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, सब में बंटता है, सब में बिखरता है। जब हृदय के तल पर उतरकर प्रेम का अनुभव होता है तो संसार में कोई गरीब नहीं रह जाता, कोई अमीर नहीं रह जाता। तब संसार में कोई पापी नहीं रह जाता, कोई पुण्य आत्मा नहीं रह जाता। तब संसार में कोई बुरा नहीं रह जाता, कोई अच्छा नहीं रह जाता। सब एक रूप हो जाते, सबसे प्रेम हो जाता है। किसी से किसी तरह की नाराजगी, किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं रह जाती। ये नाराजगियां, मसले, झगड़े सब मस्तिष्क की झंझट है, सब मस्तिष्क की बातें हैं। मस्तिष्क के तल पर जीने वाला जीव इन्हीं सब में उलझा रह जाता। वह जब प्रेम भी करता है तो वह प्रेम भी नाप तोल कर करता है। भला प्रेम भी नाप तोल कर किया जा सकता,
प्रेम नापतोल कर नहीं किया जाता। प्रेम की कोई सीमा नहीं। मस्तिष्क के तल पर जीने वाला जीव प्रेम को भी सीमित करके बैठ जाता। एक से प्रेम करता है, दूसरे से नाराजगी रखता है। साधु को प्रणाम करता है, पापी को गाली देता है। बड़े को सलाम करता है, छोटे को बदनाम करता है। जब तक आपको लगे आपके भीतर यह भेदभाव बने हुए हैं, तब तक समझना असल प्रेम की खबर ही नहीं लगी। असल प्रेम तो भेदभाव से परे है। मस्तिष्क तो जात देखता है, धर्म देखता है, कुल देखता है। हृदय तो कुछ भी नहीं देखता, बस देखता है और समर्पित हो जाता। किसी अनजाने से जब हमें पहली दफा प्रेम हो जाता है, तब प्रेम उसकी जात थोड़ी देखता है, उसका धर्म थोड़ी देखता है, उसका बायोडाटा थोड़ी देखता। प्रेम तो बस हो जाता। वह अनजान जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे भीतर घर करके बैठ जाता। सारा सारा दिन उसकी याद आनी शुरू हो जाती है। बस याद ही पास रह जाती है, वह तो दोबारा देखने को भी नहीं मिलता। प्रेम जिससे होता है वह भीतर घर कर जाता। इसलिए जिनका सद्गुरु से प्रेम होता है, वे सद्गुरु के प्रति समर्पित होते चले जाते हैं, क्योंकि वे हर पल भीतर सद्गुरु की याद में लीन होते हैं। प्रेम में याद नहीं करना पड़ता, याद बनी ही होती। जिनका मालिक से प्रेम हो जाता है, फिर उन्हें मालिक को याद नहीं करना पड़ता। उनके भीतर मालिक की याद हर पल बनी रहती। हर पल तो उसी की याद हमें आती है जिससे हमें प्रेम हो जाता। इसी तरह जब हमें परमात्मा से प्रेम हो जाता है, तब फिर हर पल हर समय उसी की याद आती है। पर अभी हमें परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ है। अभी हमारा प्रेम या हमारे बच्चों से है, या हमारे जमीन जायदादों से है, या हमारे धन से है, या हमारे मकान से है, या हमारे कारोबार से। अभी हमारे भीतर उस मालिक के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना हो पाने का कारण है कि हम परमात्मा के साथ इतना समय नहीं बिता पाए जितना हम अन्य लोगों के साथ बिताते आए हैं। हमारा अधिकांश समय तो संसार के काम धंधों में ही व्यतीत हो जाता। मुश्किल से कुछ घड़ियां परमात्मा के साथ बिताने को मिलती हैं। उन कुछ घड़ियों में भी हम भीतर संसार में उलझ जाते। बाहर के संसार से थक हार कर बंदगी में बैठते हैं, भीतर संसार को खड़ा करके बैठ जाते। वही लोग जो बाहर नजर आते हैं, फिर भीतर नजर आने शुरू हो जाते। वही पदार्थ जो बाहर नजर आते हैं, भीतर नजर आने शुरू हो जाते हैं। और बाहर जो बातें होती हैं, वही बातें भीतर होनी शुरू हो जाती। जो बाहर है उसे बाहर ही रहने दो, उसे अपने भीतर जगह मत दो। संसार बाहर है, उसे भीतर निर्मित मत करो। भीतर तो अपने को खाली ही रखो, भीतर तो अपने को बेदाग ही रखो। बाहर परिवार है, लेकिन भीतर अकेले रहो। बाहर भोग हैं, लेकिन भीतर त्यागी रहो। भीतर भी अगर अपने परिवार को कल्पना के रूप में निर्मित कर लोगे, अपने मित्रों को कल्पना के रूप में निर्मित कर लोगे, इस संसार को कल्पना के रूप में निर्मित कर लोगे, तब फिर उसका नतीजा यह निकलेगा, इस संसार से बंधे रह जाओगे। इस संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे, देह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। भीतर जब हम संसार को निर्मित कर लेते हैं, तब हम इस संसार से बन जाते। भीतर जब हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, तब हमारी इस संसार से मुक्ति हो जाती। और यह ख्याल रखना, संसार कहीं बाहर नहीं, भीतर ही संसार। संसार का अर्थ है पकड़। बाहर तो आपको कुछ भी नहीं पकड़ता है, आपने ही सब कुछ भीतर पकड़ा हुआ। पदार्थों ने तो आपको नहीं पकड़ा है, आपने ही पदार्थों को पकड़ा। आपकी जमीनें तो नहीं कहती हैं कि मैं अपने मालिक की खातिर दूसरों का लहू बहा दूंगी। आप ही हैं जो अपनी जमीनों के लिए दूसरों का लहू बहाते फिरते। धन आपसे नहीं कहता कि आप बेईमानियां करें, दूसरों के साथ ठगियां करें। आप ही धन की खातिर बेईमानियां और ठगियां करते। आपकी महंगी गाड़ी तो कभी इस बात का घमंड नहीं करती कि आप उसके मालिक हैं। आप ही इस बात का घमंड करते हैं कि मेरे पास महंगी गाड़ी। आपने ही भीतर इन सब चीजों को पकड़ रखा है, इस संसार को पकड़ रखा है। इसी पकड़ को संसार कहा जाता। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी उपलब्ध हो, उसके साथ बहो, उसे पकड़ो मत। ना तो पाप को पकड़ लो, ना ही पुण्य को पकड़ लो, बस जीवन के साथ बहते रहो। जीवन एक बहाव है, अपने से ही बहता जा रहा है। इसके साथ बहो, जहां यह ले जाए इसके साथ जाओ। इसके साथ लड़ो मत, इससे विपरीत जाने की कोशिश में मत लगो। अगर आज दुख है, निराशा है, तो इससे लड़ो मत, इसके साथ बहो। बहते बहते ही सुख भी आ जाएगा। जीव हर फैसला जल्दबाजी में ले लेता है, इसलिए जब मन
भीतर दुख निर्मित करता है, निराशा या उदासी पैदा करता है, तो हम तत्क्षण उसे दूर हटाने में कुछ न कुछ करने में लग जाते हैं और उस करने में ही और दुख इकट्ठा हो जाता। मन के स्वभाव को समझो। मन कुछ समय बाद फिर बदल जाता, इसलिए जल्दबाजी में फैसले मत लेना। मन को ठहरने का समय देना। अगर कोई गलत ख्याल उठाए तो तत्क्षण उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया मत कर देना। सब्र रखना, कुछ समय बाद वह ख्याल अपने आप से विलीन हो जाएगा। हम सब्र नहीं रख पाते। मन अगर अभी दुख में है तो कुछ समय बाद सुख में भी अपने आप ही हो जाता। लेकिन जब हमारे भीतर दुख उत्पन्न होता है, हम उस दुख में अपने को इस तरह लीन कर लेते हैं कि फिर हमारे पास चाहे सुख के कितने ही साधन हों, हम अपने आप को सुखी अनुभव ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि संसार में सुख नहीं है, बहुत सुख है। लेकिन जब तक अपने भीतर कल्पनाओं में, विचारों में, इस मन में खोए रहोगे, तब तक उस सुख की भी कोई खबर नहीं लग सकेगी। तब तक तो दुख का ही अनुभव करते रहोगे। दुख कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। जब तक भीतर का दुख विलीन नहीं हुआ, तब तक बाहर के सभी सुख दुख में बदलते चले जाएंगे। अपने भीतर का इलाज करना है, भीतर रूपांतरण लाना है, भीतर से दुख को मिटाना है। बाहर से दुख को मिटाने के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं, वे सभी उपाय व्यर्थ चले जाते। व्यर्थ चले जाने का कारण यह है कि बाहर दुख है ही नहीं। दुख तो जीव के अपने भीतर ही है। सबसे बड़ा दुख तो जीव का यही है कि वह अहंकार में जीता। अहंकार के कारण इतना दुख जीवन में इकट्ठा हो जाता है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अहंकार के कारण जीव देह से इस कदर चिपक जाता है कि देह पर आने वाले सभी रोग फिर उसके दुख का कारण बनते चले जाते। अहंकार में आकर जीव अपने नाम से इस कदर चिपक जाता है कि एक बदनामी ही उसे नरक में लाकर खड़ा कर देती। अहंकार के वश में आकर जीव धन से इस कदर चिपक जाता है कि एक बीमारी उसे कर्जे के दुख के नीचे लाकर खड़ा कर देती। अहंकार जीव को यह धोखा देता है कि उसका होना शाश्वत है, वह सदा के लिए बचा रहने वाला है। सदा के लिए तो आत्मा ही बचती है, देह सदा के लिए नहीं बचती है। इसलिए इस अहंकार के जाल में मत फंस जाना। अहंकार कहेगा घबराओ मत, यह देह बची रहेगी। लेकिन अपने स्मरण को जगाना, अपने आसपास नजर फेरना, देखना कितने ही लोग इस संसार से चले गए। हमारे अपने कितने ही इस संसार से चले गए हैं, उनकी कोई खबर नहीं मिलती, उनसे अब कोई बात नहीं हो पाती। जो लोग इस संसार से चले गए, जो हमारे करीबी होते हैं, जिनसे हमें प्रेम होता है, अब हम उनसे मिल थोड़ी सकते। अब हमारे पास उनसे मिलने का कोई उपाय नहीं। जो चले गए, अगर उनसे कभी बात करने का दिल करे तो वो बात दिल में ही रह जाने वाली है, उनसे बात नहीं हो सकती। एक दिन ऐसा आएगा, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। बहुत सी बातें हमारे दिल में रह जाएंगी, हमारी बहुत सी बातें बिना किए ही रह जाएंगी। जब चले ही गए तो किससे बात करोगे, कैसे बात करोगे? एक दिन आएगा जब दूसरे हमसे मुलाकात ना कर सकेंगे, हम दूसरों से मुलाकात ना कर सकेंगे। एक दिन आएगा जब प्रेमिका प्रेमी से प्रेम ना कर सकेगी, प्रेमी प्रेमिका से प्रेम ना कर सकेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सद्गुरु शिष्य से नहीं मिल पाएगा और शिष्य सद्गुरु से नहीं मिल पाएगा। वह दिन तो सबकी जिंदगी में आता है। वह दिन आए उससे पहले ही मोह से ऊपर उठ जाना, वरना मोह के मारे सारी समझ ही चली जाएगी कि अब करूं तो करूं क्या। मोह पैदा होता है पकड़ के कारण। जब हम किसी चीज के, किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा सोचते हैं कि यह मुझे मिलनी ही चाहिए या यह कभी मुझसे छीननी नहीं चाहिए, सदा मेरे पास रहनी चाहिए, तब हम उसके मोह में फंस जाते। इस बात को स्मरण रखना, इस संसार में सभी कुछ छिन जाता है। धन, पद, यश, परिवार, अपनी देह तक छिन जाती। इसलिए किसी भी चीज के प्रति ऐसा मत सोचना कि यह सदा मेरे पास रहे। कुछ भी सदा पास नहीं रहता है, इसलिए सदा के लिए पास रखने की आशा ही मत करना। सदा के लिए पास रखने की आशा करोगे तो वह आशा ही देर सवेर दुख लाना शुरू कर देगी। जैसे सद्गुरु होते हैं तो हम चाहते हैं सद्गुरु सदा हमारे बीच में रहे, कभी भी इस दुनिया से जाए नहीं। जब तक हम हैं तब तक हमारे साथ रहें, आगे की तो खैर हम बात नहीं करते। लेकिन यह सब जो हम कहते हैं या चाहते हैं, यह सब मोह के कारण है। मोह के कारण हम चाहते हैं दूसरा सदा हमारे साथ रहे, दूसरा सदा हमारे बीच रहे, दूसरा सदा इस संसार में रहे, उसे कुछ ना हो। देखो, जाना तो यहाँ से सभी को है, हर एक को यहाँ से चले जाना।
इसलिए हर एक के साथ प्रेम प्यार से रहो, क्योंकि एक बार वे चले गए तो फिर उनसे मिलने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। एक बार वे चले गए फिर उनसे अपने दिल की कोई बात ना कह सकोगे। हमारे परिवार वाले हैं, इतने साल हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जब कोई चला जाता है तो एक बार भी दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलता। जब अपनों के साथ इतना समय रहने के बाद, उनके यहाँ से चले जाने के बाद उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता, तब फिर परायों से मिलने की तो बात ही छोड़ दो। जब अपने दोबारा नहीं मिलते तो पराये दोबारा कहाँ मिल सकते। यहाँ इस संसार से जो एक बार चला गया वह किसी को दोबारा नहीं मिलता। इसलिए सबकी कदर करो, सबके साथ प्रेम से रहो। किसी के साथ दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलेगा, दोबारा किसी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। बात करना भी तो अच्छा ही लगता है, किसी से मिलना भी तो अच्छा ही लगता है, लेकिन ये बात करना, ये मिलना कब तक है, जब तक दूसरे हैं या हम हैं। इसलिए सबके होने की कदर करो। यहाँ जो है उनका होना सदा के लिए नहीं है, इसलिए किसी के प्रति भी कोई धारणा बनाकर मत बैठ जाना, किसी के प्रति कोई नाराजगी रखकर मत बैठ जाना। हो सके तो सबको प्रेम देना, और अगर ना दे सको प्रेम तो किसी को कष्ट भी मत देना, किसी को दुख भी मत देना। अगर बांट सको तो बांटना, अगर ना बांट सको तो छीनना भी मत। फिर अपना ईमानदारी से जीते रहना, अपने मस्त जीते रहना। पर यह ख्याल रखना, प्रेम बांटा तभी जा सकता है अगर हृदय के तल का अनुभव हो जाए। जब तक मस्तिष्क के तल पर फंसे हुए हो तब तक प्रेम बांट नहीं सकोगे, और अगर बांटोगे भी तो वह बांटना भी शर्तों के आधार पर होगा। किसी स्त्री को प्रेम दोगे, किसी पुरुष को प्रेम दोगे, लेकिन दोगे इसी कारण कि वह भी बदले में प्रेम दे। जहां बदले में प्रेम नहीं मिलता वहां रिश्ते टूट जाते। असल में बहुत से रिश्तों में तो प्रेम होता ही नहीं है, नाम मात्र का प्रेम होता है। प्रेम की असल कोई खबर ही नहीं होती, प्रेम का ज्ञान होता है, प्रेम की बातें ही होती। कोई कोई संबंध ही होता है जहां हृदय से निभाई जाती। बहुत से संबंध तो ऐसे ही होते हैं जहां पति और पत्नी एक दूसरे के साथ मस्तिष्क के तल पर ही जीवन जीते रह जाते। बात करते हैं संबंध की, प्रेम की, लेकिन एक दूसरे पर शर्तें लगा देते हैं, एक दूसरे पर पाबंदियां लगा देते। प्रेम पाबंदियां नहीं लगाता, प्रेम तो हर जंजीर को तोड़ देता। अगर आपका प्रेम दूसरे पर पाबंदियां लगाता हो, दूसरे को जंजीरों में जकड़ता हो, तो समझना वह प्रेम नहीं, वह तो प्रेम के नाम की आड़ में अपनी वासना की पूर्ति है। प्रेमी तो दूसरे को मुक्त कर देता है, प्रेमी दूसरे पर पाबंदी नहीं लगाता। प्रेम ऐसा ही है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, छीनता नहीं। प्रेम तो गुलाम आदमी को भी स्वतंत्र कर देता। जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी अगर प्रेम में मगन हो तो वह जंजीरों में जकड़ा हुआ भी मुक्त होता। बांधे हुए होने के बावजूद भी वह बंधा हुआ नहीं होता, उसकी स्वतंत्रता आंतरिक होती। प्रेम आपको आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता। जिस दिन प्रेम के अनुभव के कारण आप स्वयं को भीतर स्वतंत्र अनुभव करते हैं, उस दिन के बाद आप दूसरों पर पाबंदी लगाना भी बंद कर देते। जब तक आपको स्वयं स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हुआ तब तक आप दूसरों पर पाबंदियां लगाते ही रहें। जब तक आपको स्वयं भीतर शांति का अनुभव नहीं हुआ तब तक आप दूसरों की जिंदगी में अशांति पैदा करते ही रहेंगे। जब तक आपको स्वयं अपने भीतर आनंद का अनुभव नहीं हुआ तब तक आप दूसरों की जिंदगी में दुख पैदा करते ही रहेंगे। इसलिए सद्गुरु स्वयं में रूपांतरण लाने का उपदेश देता है। सद्गुरु कहता है, दूसरे की फिक्र छोड़ो, दूसरे क्या करते हैं इस बात को छोड़ो, तुम अपना देखो, अपने आप को संवारो, अपने आप को बेहतर बनाओ। अपने आप को जिस दिन हम बेहतर बना लेते हैं उस दिन दूसरे भी बेहतर नजर आने शुरू हो जाते। अपने आप को जिस दिन हम मालिक में समा देते हैं उस दिन दूसरे भी मालिक का ही रूप नजर आना शुरू हो जाते। इसलिए पहले अपने में रूपांतरण लाना, अपने में रूपांतरण लाने के लिए अपने भीतर उतरने की आवश्यकता। भीतर जब तक आपके रूपांतरण नहीं आया तब तक आपके जीवन में कुछ भी बदलने नहीं वाला है। बाहर से चाहे आप जो कुछ करते रहें, बहुत कुछ जीवन में हो जाएगा, लेकिन सुख या आनंद का अनुभव नहीं हो। उसके अनुभव के लिए भीतर रूपांतरण लाने की आवश्यकता है, अपने चित्त की अवस्था को बदलने की आवश्यकता है। चित्त है दुख में, परेशानी में, तब फिर जीवन में चाहे कितने ही सुख हो, वे सभी सुख भी दुख ही बन जाएंगे। चित्त है सुख में, शांति में, तब फिर जीवन में कितनी ही अशांति हो, कितना ही दुख हो, वह भी शांति में बदल जाता है, वह भी सुख में बदल जाता है। इसलिए अपने भीतर रूपांतरण लाना है।
भीतर जो दुख इकट्ठा कर लिया है, इस दुख को मिटाना है। और इसे मिटाने का क्या उपाय है? इससे लड़ो मत, इससे दूर मत भागो, इससे होकर गुजर जाओ। इससे होकर गुजरने का अर्थ है कि जब आपको भीतर दुख का अनुभव होता है तो ना तो उस दुख को दबाओ और ना ही उस दुख में शामिल हो जाओ। उस दुख के साक्षी होकर बैठे रहो। कुछ देर बाद वह दुख अपने से ही विलीन हो जाएगा। मन का यही स्वभाव है। मन ज्यादा समय के लिए किसी भी विचार को पैदा नहीं कर सकता जब तक कि हम उस विचार में लीन नहीं हो जाते। हम विचार से जुड़ते हैं, विचार आगे गति करता चला जाता है, फिर आगे से आगे उसकी कई श्रृंखलाएं जुड़ती चली जाती हैं, लंबी कहानी होती चली जाती। ऐसे ही अनेक विचारों में खोकर हमने बहुत सारी लंबी कहानियां अपने भीतर गढ़ ली। उनमें से आधी कहानियां तो बिल्कुल ही झूठ होती। हम अपने भीतर झूठे सपने लेकर ही चलते रहते हैं, झूठे ख्याल लेकर ही चलते रहते, और फिर हम इन झूठे सपनों के भी सच होने की कामना करते। इन झूठे सपनों के सच होने की कामना ही हमारे भीतर दुख को इकट्ठा करना शुरू कर देती। ऐसे ही हमने एक विचार को पकड़कर उसके इर्द गिर्द कई कहानियां निर्मित कर ली, झूठी कहानियां, और वे कहानियां हमें दुख पहुंचाती रहती। मन उन्हें बार बार दोहराता रहता है, बार बार वे हमें तंग करती रहती। बाहर का संसार, बाहर के लोग हमें इतना दुख नहीं पहुंचाते जितना कि हमारे भीतर बस गया संसार, हमारे भीतर बस गए लोग हमें दुख पहुंचाते। बाहर तो गाली देने वाला एक बार गाली देता है, लेकिन अगर उस दृश्य को हूबहू अपने भीतर छाप लो तो फिर वह बार बार गाली देता हुआ मालूम पड़ता। फिर वह गाली पूरा साल सुनाई पड़ती है, पूरा जीवन सुनाई पड़ती। जब हम बाहर को अपने भीतर निर्मित करना शुरू कर देते हैं तब हम दुखी होना शुरू होते हैं। अगर हम अपने आप को भीतर से खाली रखें फिर हमारे पास दुखी होने का कोई कारण नहीं रह जाता। इसलिए सद्गुरु कहता है, सुख आपके भीतर है, क्योंकि अंतस की इस यात्रा में अपने आप को भीतर से खाली करना होता। जो भी भीतर कूड़ भरा पड़ा है, मैल भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है, सब बाहर निकाल कर फेंक देना होता है। जैसे ही सब बाहर निकल जाता है भीतर फिर आप खाली हो जाते हैं। उस खाली होने में ही सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। बाहर के दृश्य हूबहू भीतर निर्मित करने में तो हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, हम करते चले गए। बाहर के लोगों को भीतर निर्मित करते चले गए, बाहर की बातों को भीतर लेकर जाते रहे। पर हमें कठिनाई होती है तो यहाँ होती है कि अब ये बातें हमसे बाहर निकलती नहीं, अब ये दृश्य हमसे बाहर निकलते नहीं। अब हम इन दृश्यों में उलझ जाते। इन दृश्यों में उलझा हुआ जीव जब इनसे तंग आकर इनसे परे होने का विचार करता है तो वह विचार ही उसे सद्गुरु की शरण में ले जाता। स्वयं से उसे यह समझ नहीं आती मैं कैसे इस मन से परे हटूं, कैसे मैं भीतर इस इकट्ठे हुए कूड़ को बाहर फेंकूं। उसकी समझ हासिल करने के लिए वह सद्गुरु की शरण में जाता। सद्गुरु की शरण में जाकर उसे अंतस का भेद पता चलता है। उसे यह समझ आती है कि अपने आप को भीतर से खाली करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो कुछ भीतर उठता है उसके साक्षी हो जाने की आवश्यकता। साक्षी में ठहरते ही मन विलीन हो जाता। साक्षी का अनुभव होना तब शुरू होता है जब आप जीवन को होशपूर्वक जीना शुरू करते, जब आप होशपूर्वक कर्म करना शुरू करते हैं, होशपूर्वक बात करना शुरू करते हैं, होशपूर्वक सभी काम करना शुरू करते। पहले पहले तो कुछ भी होशपूर्वक करना कठिन मालूम पड़ता। जैसे आप फोन चला रहे हैं तो आप सिर्फ फोन चलाएं, भीतर कुछ सोचे नहीं, भीतर किसी ख्याल में खो नहीं जाए। पहले पहले तो यह करना बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। आप फोन भी चलाएंगे, भीतर ख्याल भी चलते रहे। ऐसे ही खाते समय भी होता है। जब हम खाना खाते हैं तब हम खाना खाने में पूरी तरह लीन नहीं होते, बल्कि आधे से ज्यादा हम अपने मन में लीन होते। कर रहे हम भोजन होते हैं, लेकिन आधा ध्यान टेलीविजन पर होता है, आधा ध्यान मन पर होता है। भोजन पर तो ध्यान ही नहीं होता। होशपूर्वक भोजन करो। होशपूर्वक भोजन करने का अर्थ है यहाँ वहां से अपने ध्यान को हटाकर भोजन पर अपने ध्यान को लाओ। जो कर रहे हो उस पर अपने ध्यान को लाओ, ना कि यहाँ वहां की बातों में खोए रहो। जैसे जैसे आप होश को जगाओगे मन भी मरना शुरू हो जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं आपने उसे होशपूर्वक करना शुरू कर देना। खाना खा रहे हैं तो होशपूर्वक खाना खाना। देखना है मन में खोए हैं, मन से बाहर निकलना है, खाने की तरफ ध्यान देना है, अन्य फिजूल की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। जो करते हो उस पर अपने ध्यान को लेकर जाओ।
लेकिन हम क्या करते हैं, जो कर रहे होते हैं उससे अपने ध्यान को हटा लेते हैं और दूसरी किसी और जगह अपने ध्यान को टिका लेते हैं। आधा ध्यान टेलीविजन पर टिका लेते हैं, आधा मन की बातों पर टिका लेते हैं। जो भी आप करो, खाना बनाओ, खाना खाओ, कपड़े पहनो, कपड़े धो, झाड़ू करो, पोछा करो, बाजार जाओ, चलो, उठो, बैठो, धीरे धीरे सब करने में अपने होश को जगाना शुरू करो। कभी स्मरण आ जाए परमात्मा का, ख्याल आ जाए ध्यान का, तो कुछ मत करना, जो कर रहे हो उसे ही होश पूर्वक करना शुरू कर देना। जो कर रहे हो जब उसे ही होश पूर्वक करना शुरू कर दोगे, परमात्मा प्रकट हो जाए। परमात्मा उसी क्षण प्रकट हो जाता है जब आप मन से अपने ध्यान को हटा लेते। कर्म करते समय मन से ध्यान तभी हटता है जब आप अपना ध्यान कर्म पर देना शुरू करते। होश पूर्वक कर्म करो, जब लगे कि मन में खो गए हो, अपने आप को मन से बाहर ले आओ और जो कर रहे हो उस पर अपने ध्यान को ले जाओ। चल रहे हो, ध्यान पूर्वक चलो, होश पूर्वक चलो। फिर भीतर चलने का स्मरण रखो, ना कि स्त्री का, पुरुष का, धन का, बाजार का या मकान का। फिर किसी बात का कोई और स्मरण मत रखो। जब आप छोटे छोटे कामों को होश पूर्वक करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप मन की कैद से भी रिहा होना शुरू हो जाएंगे। मन की इस कैद से वही रिहा होता है जो होश पूर्वक मालिक का नाम लेता, जो होश पूर्वक सदगुरु द्वारा दिए हुए मूल मंत्र का जाप करता। होश पूर्वक मालिक के नाम का जाप करने का अर्थ है जिस अवस्था में आप मन को पूरी तरह छोड़ देते, किसी भी संसारिक बात में अपने को उलझाते नहीं हैं, मालिक के नाम के सिवाय आप किसी भी अन्य बात के बारे में सोचते तक नहीं। जब आप 1-2 घंटा पूरी तरह मालिक के नाम में लीन रहते हैं, कोई अन्य ख्याल आपके भीतर नहीं आता, तभी भीतर कोई रूपांतरण आ सकता, तभी दुखों से निजात मिल सकता है। अगर 1-2 घंटा बंदगी में बैठे हो, मालिक के नाम में लीन नहीं हो, खोए हो इधर उधर की बातों में, मन की बातों में, तब फिर दुख वैसा का वैसा ही बना रहेगा, फिर आनंद का कोई अनुभव नहीं होने वाला। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि जीव मालिक के नाम में लीन नहीं हो पाता, सदगुरु द्वारा दिए हुए मूल मंत्र के जाप में लीन नहीं हो पाता और फिर इस कारण मन का शिकार होकर ही रह जाता। मन में लीन रहता है, फिर कहता है कि मन विलीन नहीं होता। जब मन में लीन रहोगे तो मन विलीन कैसे होगा? जब तक संसार को पकड़े रखना चाहते हो, किसी भी चीज को पकड़े रखना चाहते हो, मोहवश अपने पुत्र को पकड़े रखना चाहते हो, अपने प्रेमी को पकड़े रखना चाहते हो, तब तक भीतर निर्मित हुआ यह संसार विलीन नहीं होने वाला। जब मोह से ऊपर उठोगे तभी न भीतर उनके ख्याल उठने बंद होंगे जिनसे मोह हो गया। मोह है इसीलिए तो उनका ख्याल आता, अगर मोह ना हो तो उनका ख्याल भी नहीं आ सकता। धन से मोह है इसलिए धन के सपने आते हैं, धन का ख्याल आता। परिवार से मोह है, परिवार के सपने आते हैं, परिवार का ख्याल आता। जिस जिस से मोह होता चला जाता है उसकी याद भी आनी शुरू हो जाती। पर अगर यह याद प्रेम ना बन जाए तो यह मोह का भयानक रूप लेकर सामने खड़ी हो जाती। प्रेम तो तभी पैदा हो सकता है जब आप दूसरों पर पाबंदियां लगाना बंद कर दें, दूसरों को नियमों में रखना बंद कर दें, दूसरों को जंजीरें पहनाना बंद कर दें। दूसरों को मुक्त करने वाला जीव ही प्रेम का अनुभव कर सकता है। दूसरों को बांधने वाला जीव कठोर होता चला जाता है, प्रेम के अनुभव से वंचित होता चला जाता। उसके लिए उसके हृदय के द्वार बंद हो जाते। हृदय के द्वार उन्हीं के लिए खुलते हैं जो दूसरों के गुण अवगुण नहीं देखते, दूसरों में भेदभाव नहीं करते, दूसरों से मालिक का नाम लेते रहते हैं और दूसरों से प्रेम करते रहते। वे मालिक के भरोसे होती हैं, दूसरों के भरोसे नहीं होते। वे उस मालिक की बख्शिश के कारण दूसरों को प्रेम बांटते हैं। वे इस बात की फिक्र नहीं करते दूसरे उनके प्रेम की कदर करेंगे या नहीं करेंगे। हम तो यह देखते हैं दूसरा हमारे दिए प्रेम की कदर कर रहा है या नहीं कर रहा। जो कदर नहीं करता उससे हम संबंध तोड़ लेते, जो कदर करते हैं उनसे ही हमारे संबंध चल पाते। लेकिन सदगुरु सभी से प्रेम करता, वह यह नहीं देखता आपने उसके किए प्रेम की कदर की या नहीं की, वह यह नहीं देखता आपने उसके दिए अभ्यास की कदर की या नहीं की, वह फिर भी आपसे प्रेम करता रहता। बहुत से जीव हैं जो सदगुरु से अभ्यास ले लेते हैं फिर बाद में अभ्यास कर नहीं पाते। हालांकि सदगुरु उन्हें बार बार कहता है अभ्यास करो, बंदगी करो, वे फिर भी नहीं करते। लेकिन तब भी सदगुरु उनसे नाराज नहीं होता, उन पे गुस्सा नहीं करता। सदगुरु फिर भी उन्हें प्रेम से समझाता। वो समझाता है, देखो मालिक की बंदगी करना, मालिक का नाम लेना तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर कर देगा।
जब उसका नाम लेने से सभी दुख दूर हो जाते हैं तो क्यों ना उसका नाम ही ले लिया जाए। लेकिन जीव सद्गुरु के इस उपदेश से राजी नहीं हो पाता। वह कहता है, नहीं, परमात्मा का नाम लेने से मेरे दुख नहीं मिटेंगे। मेरे दुख तो धन के आने से मिटेंगे। आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे कि मुझे धन हासिल हो जाए। जीव कहता है, नहीं, मेरे दुख परमात्मा का नाम लेने से नहीं मिटेंगे। मेरे दुख तो तभी मिटेंगे जब मेरी यह बीमारी ठीक हो जाएगी। आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरी यह बीमारी ठीक हो जाए। सद्गुरु जीव को सभी दुखों से ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन जीव सभी दुखों से ऊपर उठने को तैयार नहीं। जीव तो कुछ ही समस्याओं से ऊपर उठना चाहता। किसी की धन की समस्या, किसी की मकान की समस्या, किसी की बच्चों की समस्या। बहुत से जीव तो नाम भी इसीलिए भजते हैं ताकि उनकी सामाजिक समस्याएं दूर हो जाए। बहुत से जीव हैं जो इसीलिए नाम भज रहे हैं ताकि वे धनी हो जाएं, ताकि उन्हें समाज में मान सम्मान हासिल हो जाए। इस तरह नाम भजने से कोई लाभ नहीं होता। मन में मैल है, जुबान पर राम का नाम है, इससे कोई लाभ नहीं होता। एक तरफ तो सद्गुरु द्वारा दिए मूल मंत्र का जाप कर रहे हो, उस मालिक का नाम भज रहे हो, दूसरी तरफ नाम भजते भजते ही संसार की यादों में खोए रहते हो, परिवार की यादों में खोए रहते हो, धन की यादों में खोए रहते हो, पद की यादों में खोए रहते हो। जब नाम भजते हो तो अपने आप को पूरी तरह नाम में लीन कर देना होता है, न कि सांसारिक बातों में अपने को उलझाना होता। हम तो अपने को ख्यालों में उलझाकर बैठ जाते हैं, सांसारिक बातों में उलझाकर बैठ जाते। सभी बातें छोड़कर उस मालिक के नाम को स्मरण रखो। सभी कुछ भूलकर अपने आप को मालिक के नाम में लीन कर दो। जब अन्य बातों की तरफ ध्यान न देकर आप मालिक के नाम में अपने को पूरी तरह लीन कर देंगे, तब कहीं जाकर उस नाम भजने से हृदय का द्वार खुलता है, प्रेम का अनुभव होता है। उस प्रेम के अनुभव में ही परमात्मा का अनुभव होता। प्रेम है परमात्मा, परमात्मा है प्रेम। जिसने प्रेम का अनुभव कर लिया उसने परमात्मा का अनुभव कर लिया। जो प्रेम के अनुभव से वंचित है वह परमात्मा से वंचित है। लेकिन यह ख्याल रखना, प्रेम का अनुभव सभी नहीं कर पाते। बहुत से जीव तो प्रेम की बातें ही करते हैं, प्रेम के संबंध में समझ लिया है, जान लिया है, पढ़ लिया है, वही बातें करते रहते। उसी के इर्द गिर्द उनका पूरा जीवन घूमता। वे प्रेम के संबंध में भी अपनी समझ लगाते हैं, समझदार बनते। प्रेम तो आपसे आपकी समझ ही छीन लेता। प्रेम तो आपसे आपकी सारी फिक्र ही छीन लेता है। मस्तिष्क के तल पर जीने वाला जीव प्रेम के कारण भी फिक्र में ही पड़ा रहता। हृदय का जो प्रेम है, जब यह प्रेम जागृत होता है तब फिर कोई फिक्र नहीं रह जाती। तब फिर किसी तरह का कोई भय नहीं रह जाता। तब फिर किसी तरह की कोई नाराजगी, कोई गुस्सा नहीं रह जाता। क्योंकि प्रेम परमात्मा का ही रूप है। इसलिए जो प्रेम का अनुभव कर लेता है वह परमात्मा का अनुभव कर लेता। इसलिए प्रेम के अनुभव के बाद, परमात्मा के अनुभव के बाद सारी मलिनता दूर हो जाती। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, प्रेम कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर है, आपके ही हृदय में छिपा बैठा है। हृदय में बैठे उस परमात्मा की खोज करनी है। मस्तिष्क के तल से नीचे उतरकर गहरे और गहरे अपने हृदय के तल तक पहुंच जाना। निरंतर ध्यान में बैठना है, निरंतर बंदगी में बैठना है। नाम भजना है तो नाम भजते समय संसारिक बातों में नहीं खोए रहना है। ऐसे नाम भजना है जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने उस परमात्मा का नाम भजा था। नाम भजो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। अपने आप को नाम में लीन कर देना है, न कि अपने आप को संसारिक बातों में ही उलझाए रखना। सिमरन करते हो तो सिमरन की तरफ ध्यान दो, मन पर ध्यान मत दो। मन पर ध्यान दोगे सिमरन भूल जाएगा, सिमरन पर ध्यान दोगे मन भूल जाएगा। इसलिए हिम्मत करना, हार मत मान जाना, निराश होकर मत बैठ जाना। निरंतर बंदगी में बैठना, निरंतर ध्यान में बैठना। कुछ दिनों के लिए तो ऐसा ही लगेगा, मन से हार जाओगे, लेकिन अपने सद्गुरु पर भरोसा रखना, उस मालिक पर भरोसा रखना, निरंतर बंदगी करते रहना, निरंतर ध्यान में बैठना, उस मालिक का नाम लेना। उसका नाम लेने से ही जन्म जन्म के पाप नाश हो जाते। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं,
ताकि आपको हर रोज आने वाले हर सत्संग की अपडेट मिलती रहे। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।